गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 18 सितंबर 1998 गुरुदेव ने आज के सत्संग में कहा, आपकी श्रद्धा और भक्ति ही प्रभु को आपके सामने प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। जिनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता, वे भी अपनी भक्ति और श्रद्धा के अटल विश्वास पर भगवत दर्शन पा ही जाते हैं। वाराणसी के पक्के महाल की एक सत्य घटना है। एक विधवा महिला थी। वह नित्य एक छोटे से मंदिर में जल चढ़ाती, आरती करके वापस चली आती। करीबन आधा किलोमीटर नित्य जाना और उसका आना। उसके इस कार्य में कभी भी व्यवधान नहीं होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह वृद्ध हो चली। एक समय ऐसा आया कि वह बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण उस दिन मंदिर में आरती करने न जा सकी। अब वह बड़ी उदास हो गई और उदास हो बैठी। मन में विचार कर रही थी, आज मैं माँ के चरणों में दीपक जलाने कैसे जा सकूंगी। अब नहीं जा पाऊंगी। बड़ी पश्चाताप उसके अंदर हो रहा था, यह सोच के कि उसी समय कमरे में एक रोशनी हुई। उसमें से एक दिव्य स्वरूपा माँ निकली और माँ ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। महिला ने कहा, माँ, यदि आप इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए तथा कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं। देवी ने कहा, देखो, तुम्हारा भोग अभी बाकी है। भोग लेने के बाद तुम उनमें लीन हो जाओगी। भक्ति तो मैं अभी दिए दे रही हूँ तथा ऐसी व्यवस्था कर देती हूँ कि जब तक जीवित रहोगी अन्न जल तुम्हें कोई न कोई दे जाएगा। मैं तुम्हें कुछ आयु भी दिए दे रही हूँ। आज से मंदिर में आरती करने मत जाना, इसी जगह पर पूजा कर लिया करना। और देवी अदृश्य हो गई। दूसरे दिन एक ब्राह्मण हाथ में भोजन सामग्री लिए आ गया और कहा, आज मुझे आदेश हुआ है कि आपको महाभोग समर्पित करूं। महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ। भोग में पूड़ी हलवा था। इस प्रकार नित्य कुछ न कुछ भोजन सामग्री उसे प्राप्त हो जाया करने लगी और जो चढ़ावा मंदिर में आता ब्राह्मण लाता और उसे दे जाता। इधर महिला मंदिर में नित्य आरती करने जाया करने लगी। उसने जो जाती थी, स्वास्थ्य के कारण फिर धीमे धीमे बंद कर दिया। जैसे तैसे वह आरती करने का व्यवस्था करके जाती। धीरे 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 समय बीतता गया और अस्वस्थ हुई, बूढ़ी हुई। फिर वह वापस चली आती, आरती करके न बैठ पाती। एक दिन आरती करने जा रही थी। जाते समय वह गिर पड़ी और घुटने से रक्त बहने लगा। फिर भी वह आरती करने पहुंच गई। रास्ते में एक ब्राह्मण ने देखा खून बह रहा है। उसने कहा, अरे माता, खून बहते आरती करने जा रही हो, यह तो अपशगुन है। परंतु उसने उस ब्राह्मण की बात अनसुनी कर दी और मंदिर में आरती करने चली गई। आरती कर रही थी। माँ के नेत्रों से आंसू टपक रहे थे। बड़े ही दुख भरे शब्दों में बोली, माँ, तुम पत्थर में रहकर भी दूसरे के दुख से पीड़ित हो। समय बीतता गया। बुढ़िया बहुत कमज़ोर हो गई। मृत्यु का भी दिन निकट आ चला। उस दिन वह मंदिर न जा सकी। घर पर बैठे बैठे सोच रही थी। पुनः प्रकाश हुआ। माँ प्रकट हुई। अब तुम्हारी आयु पूर्ण हुई। उसी समय ब्राह्मण हाथ में माला लिए हुए आया।
मुझे आदेश हुआ है कि तुम्हें माला पहनाऊं। वह झुकी, ब्राह्मण देवता को प्रणाम करें। ब्राह्मण अदृश्य हो गया। देवी माँ भी अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया का भी समय आ गया। वह भी कुछ देर के पश्चात चली गई, मर गई। अपने बगल में रहने वाली एक महिला से वह सब बातें बताया करती थी। उस स्त्री ने कहा, जब तुम मर जाओगी तो तुम्हारे कफन की व्यवस्था मैं करा दूंगी। सारी बातें चारों तरफ फैल गई। सभी लोग मिलकर के उसका दाह संस्कार क्रियाक्रम कर गए। उसकी एक रत निष्ठा, उसकी एक रस भक्ति उसे उस लोक तक पहुंचा गई। उसने अपनी आयु पूर्ण की, अपने भगवत कृत्य को करती रही जो वह ठानी थी, करते करते चली गई। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय।